अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अली और आप देख रहे हैं इन्फो एट हारिस। नाज़रीन, मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को कुछ अरसा पहले कत्ल किया गया था। इस अरसे में सिद्धू के कत्ल की हैरत अंगेज डिटेल्स सामने आई हैं। सिद्धू मूसेवाला का वो कौन सा गाना था जो शायद इसके कत्ल की एक बड़ी वजह बना? ये सारी कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। 29 मई 2022 वो तारीख थी जब शाम के 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने कज़न और एक पड़ोसी के साथ अपने घर से बाहर निकला। ये इंडियन पंजाब के मूसा गांव में रहता था। इसने आज अपनी एक आंटी के घर जाना था। सिद्धू को कत्ल करने की धमकियां मिल रही थीं, लेकिन फिर भी इसने अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखी थी। तकरीबन 1 घंटा ड्राइव करने के बाद जब इनकी गाड़ी एक गांव में पहुंची तो 2 गाड़ियों ने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। 6 शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाले पे गोलियां चला दी और सिद्धू मूसेवाला मौके पर ही दम तोड़ गया। नाज़रीन, ये प्लान बहुत अरसे से बन रहा था। ये शूटर्स सिद्धू मूसेवाले की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। इस शाम जब सिद्धू अपने घर से बाहर निकला तो 2 लोगों ने इसके साथ सेल्फी ली। ये लोग इसके फैंस नहीं थे, बल्कि दरअसल ये लोग सिद्धू मूसेवाले पर नजर रखे हुए थे और इसीलिए पिछले कई दिन से ये लोग सिद्धू के घर के आसपास ही मौजूद थे। सिद्धू मूसेवाले पर सबसे पहले अनकंताम के शूटर ने गोलियां चलाई। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। इस कत्ल के सिर्फ 1 घंटे बाद कनाडा में बैठे एक गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की जिम्मेदारी उठा ली। इस गैंगस्टर का कहना था कि सिद्धू मूसेवाला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके 2 साथियों के कत्ल में शामिल था और इसीलिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाले से बदला लिया। सिद्धू के कत्ल का दूसरा मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई था। ये भी एक गैंगस्टर था जो कि इंडिया में जेल में बंद था। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि सिद्धू का इन दोनों से क्या ताल्लुक था और उन्होंने सिद्धू को क्यों कत्ल करवाया। नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला खुद कोई गैंगस्टर नहीं था, बल्कि इंडियन पंजाब के 2 गैंग्स की लड़ाई में मारा गया। इन 2 गैंग्स के नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिया गैंग है। सिद्धू को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मरवाया क्योंकि इनको लगता था कि सिद्धू इनके गैंग के खिलाफ काम कर रहा है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में पुलिस को बताया कि सिद्धू मूसेवाला इनके गैंग को चैलेंज करता था। 2020 में सिद्धू मूसेवाले का एक गाना आया था जिसका नाम बम्बिया बोले था। इस गाने में इसके साथ एक और सिंगर अमृत मान भी था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगता था कि सिद्धू मूसेवाला इस गाने में इनके मुखालिफ बम्बिया गैंग की तारीफ कर रहा था और अपने पूरे गाने में इनके गैंग को छेड़ रहा था। नाज़रीन, लॉरेंस बिश्नोई के मुताबिक इस गाने के बाद ही उन्होंने सिद्धू मूसेवाले के कत्ल का प्लान बनाया। सिद्धू मूसेवाले का इन 2 गैंग से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं था। गोल्डी बरार, जिसने सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की जिम्मेदारी ली थी, इसका कहना था कि सिद्धू मूसेवाला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके 2 साथियों के कत्ल में शामिल था। सिद्धू मूसेवाले ने खुद किसी को कत्ल नहीं किया था, लेकिन ये लोग सिद्धू मूसेवाले को अपना दुश्मन समझते थे और इसीलिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाले को कत्ल कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लगता था कि सिद्धू मूसेवाला इनको चैलेंज करता है, जैसा कि बम्बिया बोले गाने में हुआ। इस कत्ल के बाद गोल्डी बरार को अमेरिका में पकड़ लिया गया था। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।